कामरान टेसोरी ने किस चीज को आग लगाई और उनके दोस्त क्यों नहीं आए, अंदर की एक बड़ी अहम खबर। इमरान खान की हिमायत के लिए अब उनके बेटे मैदान में आए। उन्होंने इंटरव्यू में किस शख्स से मुतालबा किया है, बड़ा है राज। और आफाक अहमद की मूवमेंट फिर आज शुरू हो रही है, अब कहां पर आकर रुकेगी। कराची में होने वाला एक बड़ा ही जलसा, जिसके अंदर तमाम मजहबी ग्रुप शामिल, उनको एक करने में किसका हाथ रहा, यह अहम नुक्ता सामने रहा। क्या उज़ैर बलोच अब रिहा होने वाला है? उज़ैर बलोच की रिहाई का मामला कहां पर पहुंचा है, ये एक और खबर आपको देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किसी नई क़यादत का या नए स्लोगन का इंतजार कर रही है, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखें। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम मालूमात हम आपके सामने रखने वाले हैं। इमरान खान के बेटे अब मंजर पर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के बेटे जगह लेने वाले। उसकी वजह क्या है और क्यों कर हुआ है ऐसा, इसके पीछे राज क्या, ये तमाम बातें हम आपसे जिक्र करेंगे। और ये जंगी माहौल के अंदर कुछ लोगों को ये तवक्कुआत थी कि शायद उनके साथ कोई डील कर ली जाएगी, चाहे उसमें इमरान खान के हिमायती हों, चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब के हिमायती हों, लेकिन ऐसा मामला हो नहीं सका। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी और कामरान टेसोरी साहब की लगाई हुई आग कहां तक गई, इस पर भी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करनी है। लेकिन इन सब के लिए दरख्वास्त हमेशा आपसे करता रहता हूं कि हक और सच जानने के लिए, बातिल कुव्वतों के खिलाफ खड़े रहने के लिए हमेशा आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी मंजिलों के बहुत करीब हैं और जब मंजिलों के बहुत करीब होते हैं तो आपका साथ हर कदम पर ज़रूरी होता है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वो राज या वो शख्स के जिसे हमेशा छुपा के रखा गया। इमरान खान ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि अपने बच्चों को सियासत से दूर रखा जाए, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि शायद उसकी मां यानी कि जमाई मां ये बात चाहती हो कि उनके बच्चे पाकिस्तान की सियासत में दाखिल ना हो। इमरान खान वह जिस ज़माने में अपोजिशन की सियासत किया करते थे, उस वक्त भी उनके बच्चे उनकी सियासत से दूर रहे, और जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनके बच्चों को खुसूसी प्रोटोकॉल ज़रूर दिया जाता था आने पर, लेकिन कभी भी वो सियासत में दाखिल नहीं हुए। शायद वो उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटे थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदली हुई सी नज़र आ रही है। 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान की सियासत बहुत ज़्यादा अताप का शिकार रही और फिर 10 अगस्त सन 2022 को उन्हें उनको गिरफ्तार किया गया और अब उनकी गिरफ्तारी को करीबन कोई 3 साल होने वाले हैं। 22 को उनको गिरफ्तार किया, 3 साल के करीब का वक्त उनको होने वाला है। लेकिन अब बहुत ही अजीब सूरत हाल हो गई है। इमरान खान को अपने लोगों से और अपने कारकुनान और अपने लीडरान से इंतहाई मायूसी हुई कि वो उनके लिए कोई भी बातचीत ना कर सके। उन्हें ये उम्मीद थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद शायद मुमकिना तौर पर उनकी हुकूमत तश्कील पाएगी और वो किसी तौर पर भी जो इस वक्त की लीडरशिप और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुक़तदरा हल्कों या इस्टेब्लिशमेंट को इस बारे में कायल कर सकेगी कि नहीं, इमरान खान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों पर एक ऐसा ज़ख्म दिया कि उसको अब तक वो ज़ख्म ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जब तक 9 मई के हवाले से वाज़े फ़ैसला नहीं होगा, सज़ाएँ नहीं होगी और उस पर माफ़ी नहीं होगी, गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी कि उसके बाद इन्हें तवक्को थी कि शायद जज साहिबान कुछ करेंगे, मगर जुडिशरी के अंदर होने वाली तब्दीली और आइनी बेंचेस के बनने के बाद उन्हें वहाँ से भी उम्मीद ख़त्म हो गई। इनकी आखिरी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप था और डोनाल्ड ट्रंप ने हर मुमकिन कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा जा सके। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए और उसके बाद से लेकर अब तक के आप इन 4 महीनों को देखिए, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत को हमेशा सराहते रहे और उनका शुक्रिया भी अदा करते रहे। और जब इंडिया और पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो इमरान खान की तरफ से हर मुमकिन ये कोशिश की गई कि ये एक रवैया बनाया जा सके या ये बनाया जा सके कि उनकी इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। लेकिन
इसमें भी कामयाबी नहीं हो सकी। और फिर हुआ ये कि इस वक्त ख़ास तौर पर सालसी के लिए ट्रंप का आना और पाकिस्तान की हुकूमत का साथ देना एक वाज़ेह इशारा था कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो खान को अब तवक्कुआत तमाम की तमाम ख़त्म हो चुकी थी। ऐसी सूरत हाल में बाकायदा इमरान खान ने अपने अपने जो इस इंटरव्यू हुआ इमरान खान के बच्चों का, उसमें उनके बच्चों ने बताया कि वो अपने वालिद की मर्ज़ी से ये इंटरव्यू दे रहे हैं। दरहकीकत इमरान खान ने अब अपने बच्चों को लॉन्च करने का फैसला किया है जो खुलकर उनके लिए लॉबिंग कर सके। और इसका वाज़ेह इशारा यहाँ से मिलता है कि उनके बच्चों कासिम और सुलेमान ने जो मारियो नौफल को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर वो वाज़ेह तौर पर यह कहते हैं कि उनकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो सके, यानी कि एक और बार डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो और डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए पाकिस्तान की हुक्काम से गुफ्तगू करे। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप को हम जितना भी जज्बाती करार दें या जितना भी सियासी तौर पर एक्टिव करार दें या जितना भी माशी तौर पर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर या प्रेशर डेवलप करने वाले शख्स के तौर पर देखें, अगर आप इस पूरी सूरत हाल में उसे इस बात को देखेंगे तो लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से कोई किरदार अपना अदा करेगा। मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की मौजूदा मुक़तदरा क़ुव्वतों के साथ इस वक्त अमेरिकन इंतज़ामिया के ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार महसूस हो रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब इमरान खान ने अपने बेटों को लॉन्च किया, लेकिन दर हकीकत ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त की लॉन्चिंग उनकी गलत वक्त पर गलत फैसला मालूम होता है जो कि फायर बैक भी हो सकता है, बैक फायर भी हो सकता है और बैक फायर की सूरत हाल में फिर उन्हें नुकसान होगा। तो दर हकीकत इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान को जो अब जंगी सूरत हाल हुई है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज का मोराल बहुत ज़्यादा ऊपर है और इस मोराल के ऊपर होने की सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई 9 मई के मामला के हल हुए बगैर शायद नज़र नहीं आ रही और ताहाल नज़र इम्कान भी नहीं है। यही सूरत हाल जो है कराची की सियासत के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब की है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी अभी तक कोई ऐसे इशारे या कोई वाज़ेह दलाइल सामने नहीं आ रहे कि जिसकी बुनियाद पर यह बात कही जा सके कि उनको भी सियासत के लिए इजाज़त यहाँ पर मिल सकेगी। सेम सूरत हाल इस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए है और सेम ही सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में महारंग बलोच के लिए है कि जिनकी भी रिहाई का इस वक्त इम्कानात मौजूद नहीं है। तो इमरान खान के बच्चों की लॉन्चिंग का शायद ये वक्त मुनासिब नहीं है कि इस वक्त के जबकि पाकिस्तान की फ़ौज का एक मोराल और पाकिस्तान की हुकूमत का मोराल इंटरनेशनली तौर पर एक बहुत ज़्यादा अप गया हुआ हो, उस सूरत हाल में ये लॉन्चिंग फेल हो जाएगी। शायद दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसला खान साहब नहीं कर पाए। अब आइए अगली खबर की तरफ। कामरान टेसोरी साहब ने आग लगाई और कामरान टेसोरी साहब ने दर हकीकत आग लगाई एक मॉडल मॉडल इंडियन जहाज़ को। दर हकीकत कामरान टेसोरी साहब हर इशू को वो हमारे एक साहब कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे लीडर होते हैं, कुछ लोग अच्छे टिकटॉकर होते हैं, कुछ लोग अच्छे अदाकार होते हैं, कुछ लोगों को ये मालूम होता है कि वायरल कैसे किया जाए। तो कामरान टेसोरी साहब दर हकीकत हर वो एक्ट करते हैं कि जिसके ज़रिए वो वायरल हो सके। बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने फेंकने के बाद उसको आग लगाई, आग लगाने के बाद फ़ौरन उनको चाय दी जाती है और वो चाय फैंटास्टिक कहकर उसको कर देते हैं। लेकिन हमारी नज़र इस चीज़ पर नहीं थी, हमारी नज़र इस चीज़ पर थी। हमें मालूम है कि ये ज़ाहिर है एक फ़ेमस होने का एक तरीक़ार होता है। असल ख़बर का आंसर ये था कि एमकेएम के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें जो आ रही थी और एक ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान की फ़तह और पाकिस्तान की फ़तह के बाद पाकिस्तान की फ़तह का जश्न गवर्नर हाउस में होना, लेकिन उस गवर्नर हाउस में होने में कुछ लोगों की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया गया और वो कमी थी एमकेएम पाकिस्तान के अंदर मौजूद पीएसपी के लोगों की और ख़ास तौर पे उनकी अपर लीडरशिप की। हैरत अंगेज़ तौर पर गवर्नर हाउस में होने वाले कई प्रोग्राम्स के अंदर इस वक्त पीएसपी की जो क़यादत है वो नज़र नहीं आ रही है। हमारे ख्याल ये था कि शायद इस वक्त के जबकि एक फ़तह का जश्न मनाया जा रहा है उस वक्त इस इवेंट को तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए वहाँ पर आया जाएगा, लेकिन एमकेएम की जो पीएसपी की लीडरशिप है वो नहीं आई। तो इसका मतलब भी है कि अभी तक जो इख्तलाफात हमने इस जंग के शुरू होने से पहले कहे थे वो ताहाल बरकरार नज़र आते हैं। अगली खबर यह है कि क्योंकि इलेक्शन के इस पूरी सूरत हाल के अंदर हम कुछ बातें करना शायद भूल गए थे या हम उसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो सियासत का हिस्सा थी।
वो कि जिसमें 12 अप्रैल को वाक़यात रूनुमा हुए थे। आज 1 महीने बाद, उस वक्त जबकि आफाक अहमद को रैली निकालनी थी और उनको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अपने ऑफिस का इफ्तिताह करना था, वो नहीं हो सका था। अब इत्तलात हमारे पास ये आ रही है, क्योंकि हम खबरें इस वक्त नहीं दे रहे थे, गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर आफाक अहमद साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर बाकायदा 2 विज़िट किए और उन्हीं जगहों पर, अब जहाँ पर उनका ऑफिस बन रहा था, वहाँ पर तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। इत्तलात ये मिल रही हैं कि आफाक अहमद साहब शायद अगले चंद दिनों के अंदर इस बात का अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और वहाँ पर एक तकरीब से खिताब भी करेंगे और मुमकिन तौर पर वहाँ पर रैली भी निकलेगी। चौथी बात जो है वो एक बड़ी अहम बात ये हुई है कि परसों के दिन एक बड़ा अहम वाक़या ये पेश आया कि कराची के अंदर, यानी कि हफ्ते वाले दिन 12 तारीख को कराची में जिना ग्राउंड जो कि मज़ार कायद के सामने मौजूद है, वहाँ पर बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये देखी गई और ये कुछ अरसे से देखी जा रही है कि आपको मालूम होगा कि गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के बड़े उलमा किराम ने एक साथ मार्च किया था, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, क्योंकि बड़ा अहम फैक्टर है अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी सेक्ट के हवाले से, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देवबंद मसलक के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम तस्वुर किए जाते हैं। इसी तरीके से अहले हदीस मसलक के हवाले से भी बड़े अहम नाम सामने आ रहे हैं। अब हुआ ये कि एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसमें तमाम जमातों के, तमाम मसालिक के बड़े उलमाए किराम ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया इंडियन जहारियत के ख़िलाफ़, और ये बहुत अहम बात है कि उसमें तमाम मसालिक के लोग एक ही स्टेज पर नज़र आए और तमाम लोगों ने ख़िताब किया, चाहे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो, चाहे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो, उन तमाम लोगों ने वहाँ पर एक साथ खिताब किया। ये एक बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मजहबी मामलात के हवाले से और पाकिस्तान के सियासी मजहबी मामलात के हवाले से। ये मामला जो गज़ा से शुरू हुआ था और आपको याद होगा उसके बाद अब ये भारतीय जारियत के हवाले से भी ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन दिया गया है पाकिस्तान में फ़िरकावाराना हवालों के, अगर आप देखिए कि उसको रोकने के हवाले से भी और एक यकजहती के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मैसेज वहाँ पर डिलीवर हुआ है जिसे दिखाया सकता है। अब अगली खबर की तरफ आते हैं, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना जश्न मनाने जा रही है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 तारीख को अपने जश्न का अनाउंसमेंट किया हुआ है, जबकि जो वफाकी हुकूमत है उसने 16 तारीख का अनाउंसमेंट किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अलहदा चल रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंसमेंट किया, उसको सूबाई हुकूमत भी ओन करेगी, और आज जो शजीर इनाम नेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी ये बात वाज़े कर रही है। लेकिन दोनों जमातें जो हैं वो अपना, या दोनों सूबाई हुकूमत, एक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत अलहदा अपना सेलिब्रेशन कर रही है। जिस तरीके से उलमाए किराम शायद एक हैं, इस तरीके से लग रहा है कि अभी भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक होती हुई नज़र नहीं आ रही है इन मामलात पर। गो के अब जो सिंध तास मुआहिदा इस वक्त मसले का शिकार है, लेकिन जो कैनाल्स का इशू था वो सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर होता ये कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत भी किसी एक दिन का ही साथ अनाउंसमेंट करती तो बेहतर होता, जिस तरीके से उलमाए किराम ने किया है। यहाँ तक एक बड़ी अहम नुकात है। इसमें एक और बात भी रह गई, और वो ये है कि कराची में आज एक और बड़ा अहम मुकदमा हुआ। इस वक्त अमन कमेटी के हवाले से और कराची में जो माफियाज के हवाले से, टारगेट किलिंग्स के हवाले से और गैंग वार के हवाले से एक बड़ा नाम समझा जाना उज़ैर बलोच को सन 2012 से लेकर 2016 तक उनके ऊपर तकरीबन 65 मुकदमात बने थे। आपको कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह का मौजूद है कि जिसमें से 48 मुकदमात में वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुके हैं, यानी 48 मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं। और अब एक बड़ा अहम मामला है जिसमें पुलिस मुकाबला हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी की एक्ट डाली गई थी और उनके ऊपर जो है वो असला एक्ट की भी डाला गया था। अब उस मुकदमे का आज फैसला महफूज कर दिया गया है और अगले महीने के इब्तदाई हफ्ते के अंदर इसका फैसला भी सुनाया जाने वाला है। इसके बाद इनके ऊपर जो 2 सज़ाएँ रह जाएंगी, और लगता यूँ है कि जितनी तेज़ी के साथ आप देखिए कि उनके मुकदमात में उनकी बरियत हो रही है, उतनी तेज़ी के साथ तो शायद कराची में टारगेट किलिंग्स भी ना हुई हों। यानी कि इतनी तेज़ी के साथ, और शवाहिद मौजूद नहीं है। हैरत अंगेज़ तौर पर क्या प्रोसिक्यूशन का अमल यहाँ पर कमज़ोर है, या फिर ये तमाम के तमाम मामलात किसी और तरफ जा रहा है। उज़ैर बलोच की इतने ज़्यादा केसेस के अंदर एक इतनी जल्दी बरियत का मामला बड़ा सवालिया निशान उठाता है पाकिस्तान के यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के मामलात को, शवाहिद पेश करने को और अदल इंसाफ की फराहमी को। ये एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर पैदा होता है। कुछ और इंटरनेशनल खबरें भी हैं, लेकिन उस पर बाद में चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।